Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम शुक्ला इंस्टीट्यूट में। कॉम्प्लेक्स नंबर के आज मैं 5.3 एक्सरसाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड कर रही उसको करवा रहा हूँ। इसलिए इसको कहते हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन सी और जेड। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। सिंपल तो आपने पहले 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एक्स स्क्वायर 2 को दलेगा -2। अब देखते हैं, आपने पहले पढ़ा है जितनी डिग्री होती है कोई भी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने सोल्यूशन होते हैं। जैसे पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 सोल्यूशन होंगे, 1 भी हो सकता है और 1 भी ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लीनियर है तो 1 सोल्यूशन होगा, क्यूबिक है तो 3 सोल्यूशन मैक्सिमम होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है 4 सोल्यूशन, पेंटा जो है इक्वेशन है तो 5 सोल्यूशन। इस तरह से चलते जाएंगे। अब देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 है तो मैं दोनों साइड में रूट ले रहा हूँ, -2 का भी रूट ले लिया। एक्स क्या हुआ, रूट, इसको -1 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आयोटा √2। और जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं, यानी एक्स क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ +√2 आयोटा एंड -√2 आयोटा। ये दो आंसर आ गए। अब इसमें एक और क्वेश्चन स्टूडेंट है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये हम लिखते हैं एग्जाम्पल 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे -1, दोनों साइड रूट ले लेंगे, -1 का रूट ये एक्स हो जाएगा, ये तो आयोटा हो गया, आयोटा प्लस माइनस। तो आंसर क्या हुआ इसका, एक आयोटा एंड माइनस आयोटा। जैसे मैंने बताया, एक तो अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है, एक और एग्जाम्पल 10 जो बुक में है वो ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर नहीं बनते। आप 10th में जब करते थे तो आप क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो a क्या हो गया 1, और x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो b = 1, और c है तो लास्ट ये बचा c1। a b c आप ले लेते थे और फिर आप डिस्क्रीमेंट निकालते थे, b² - 4ac, और b क्या है 1 का स्क्वायर -4a, 1c आपका +1, 1 - 4 -3। आप 10th में छोड़ देते थे क्वेश्चन, कहते थे d इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर अनरियल। लेकिन आप 11th में अब अनरियल को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a है, -b की वैल्यू क्या b -1, d कितना निकला -√3, 2a1। स्टूडेंट ये -1 हो गया, √3 और रूट में माइनस है आयोटा हो गया अपॉन 2x हो गया। अब इसमें दो आंसर हो गए स्टूडेंट, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 हो गया, दूसरा बीटा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, यानी एक प्लस में वैल्यू आ गई पूरी, एक माइनस में। ये दो आंसर आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करा सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व करना है तो इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 में 1 हो गया। तो देखो x² है का कोफिशिएंट √5, तो √5 क्या हो गया a, फिर x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट 1 है तो b 1 हो गया, और c क्या हुआ हमारे पास √5। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट, b² - 4ac, b क्या होगा 1 का स्क्वायर 4a √5 और c √5 आ गया 1, 4 √5 1 5, 1 - 20 ये -19, ये d आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया -19। अब स्टूडेंट आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो तो क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी कितना है हमारे पास 1 और डी कितना है -19। 2a कितना है √5। तो एक्स क्या होगा -1 प्लस माइनस √19, ये रूट में माइनस है आयोटा हो गया, नीचे √5 2। तो हमारे पास देखें एक अल्फ़ा हो गया -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन 2√5, दूसरा बीटा आंसर हो गया -1 माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5। तो दो आंसर हो जाएंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ये 10th में पढ़ा था, बस आयोटा और आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें ये 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन सी और जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करें। वो पहले ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन 1 हमारे पास x² + 3 = 0 है स्टूडेंट। 3 को उधर ले गए -3, दोनों साइड में रूट ले लिया। x क्या हुआ -1, √3 अलग कर दिया, ये हो गया आयोटा, बन गया आयोटा √3 और प्लस माइनस। तो एक बार x की वैल्यू हो गई √3 आयोटा और दूसरी x की वैल्यू हो गई -√3 आयोटा। ये दो आंसर आ गए। अब देखें यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट। 2x² + x + 1 = 0। इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कंपेयर करेंगे तो a क्या हुआ, a की वैल्यू 2, b क्या हुआ, b की वैल्यू 1 और c क्या हुआ हमारे पास c 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले स्टूडेंट हम, b² - 4ac। b क्या देखें 1 डाला, 4, a क्या 2, c क्या 1 1 8 -7 d आ गया। फिर x निकालना है तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। b क्या है -1 और d कितना है -7, 2a क्या है 2, x की वैल्यू क्या हुई -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। तो एक अल्फ़ा हो गया हमारे पास -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 4 और बीटा आंसर हो गया -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। तो ये दो आंसर आ गए स्टूडेंट। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है x² + 3x + 9 = 0। कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c से। a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 3 और c क्या हुआ 9। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। b कितना है 3 का स्क्वायर, a1 c 9 और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 9 या 36, ये आ गया -27d। अब x की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a लिखेंगे हम। b क्या हमारे पास b 3 प्लस माइनस d -27 अपॉन 2a कितना आ गया 1। अब देखते हैं x क्या हो गया -3 प्लस माइनस, अब इसको लिख सकते हैं -1 × 27 अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू -3 प्लस माइनस आयोटा और 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं, 9 का अंडर 3 और एक 3 अंदर ही रहेगा, 9 × 27 अपॉन 2। तो देखते हैं हमारे पास एक वैल्यू आ गई -3 प्लस 3 √3 आयोटा अपॉन 2 आ गया और दूसरी वैल्यू क्या होगी बीटा -3 माइनस 3 √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें सोल्यूशन नंबर 4 हमारे पास -x² + x - 2 = 0 है। यहाँ पे a क्या हुआ -1, b क्या हुआ 1, c -2। कंपेयर कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac। b क्या हुआ हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 4a -1 c -2, 1 माइनस माइनस प्लस और माइनस -4 × 2 = 8, ये -7 आ गया। x निकालना है तो -b प्लस माइनस √d अपॉन
2a और माइनस b कितना है -1 प्लस माइनस d की जगह -7 अपॉन 2a क्या हुआ -1, तो 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन -2 आ गया स्टूडेंट, अल्फ़ा हो गया 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन -2 और बीटा 1 माइनस √7 आयोटा अपॉन -2। ये हमें अल्फ़ा बीटा दो आंसर आ गए स्टूडेंट। अब देखें ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन निकालना है x² + 3x + 5 कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर क्या हो गया 1, b क्या हो गया 3 और जो बच गया वो c हो गया। ठीक है, x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, बच गया वो कांस्टेंट c। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b² - 4ac b3 का स्क्वायर -4a1 c5 9 20 ये -11 d आ गया। अब x की वैल्यू निकालना है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, b कितना है हमारे पास 3 और d -11 2a1, ये बन जाएगा x -3 प्लस माइनस 11 आयोटा अपॉन 2, एक अल्फ़ा हो गया -3 प्लस √11 आयोटा अपॉन 2, दूसरा आंसर बीटा आ गया -3 माइनस √11 आयोटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट इसके बाद देखें क्वेश्चन एक थर्ड है और 6 क्वेश्चन है, उसमें क्या है ये भी हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा a = 1 b = -1 c = 2। अब इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा b² - 4ac -1 का स्क्वायर 4a1 c2 आ गया 1 -8 -7 आ गया, और x निकालना है तो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a और b की वैल्यू क्या होगी -1 और d 2, a कितना हो गया हमारे पास 1, ये +1 √2 अपॉन 2, तो हम एक अल्फ़ा कहेंगे 1 प्लस √2 अपॉन 2 और बीटा आ गया 1 माइनस √2 अपॉन 2। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब एक और देखिए इसके 2 क्वेश्चंस। स्टूडेंट देखें ये सोल्यूशन 7 √2x² प्लस x प्लस √2 = 0 है। कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पे √2 आ गया, b 1 c √2। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac b 1 का स्क्वायर 4a कितना है √2 c √2, सॉल्व करेंगे 4 × 2 1 -8 -7। अब x हमें निकालना है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, b कितना है हमारे पास 1, d कितना है -7, 2a कितना हुआ a √2। हमारे पास x क्या होता है -1 प्लस माइनस √7, ये रूट में माइनस है तो आयोटा अपॉन 2 √2। तो देखते हैं इसका आंसर एक हुआ -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। दूसरा बीटा हमारे पास क्या है बीटा -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट, इसका सलूशन निकालना है तो आप इसको √3x² माइनस √2x प्लस 3 √3 है, इसको कंपेयर कर लें ax² bx प्लस c = 0 से। तो ये देखें क्या है हमारे पास √3, b क्या है -√2, c क्या है 3 √3, और जब d निकालेंगे तो क्या आएगा b² - 4ac, b की वैल्यू ये आ गई a √3 और c 3 √3, ये आ गया 2 4 √3 3 3 9 9 4 या 36, 36 में 2 माइनस करो 34, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट देखें इसमें, इसके बाद जब हम सॉल्व कर रहे हैं x की वैल्यू तो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a आएगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√2, d कितना है -34, 2a कितना है √3, x क्या हुआ +√2 प्लस माइनस 34 रूट आयोटा अपॉन 2 √3। अब इसके देखते हैं 2 आंसर आ जाएगा, एक अल्फ़ा √2 प्लस √34 आयोटा अपॉन √3
और बीटा क्या आ गया +√2 माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। तो देखें ये आपको समझ आ गया होगा। 2 और क्वेश्चन हैं वो भी मैं करा रहा हूँ। और स्टूडेंट देखें ये 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है x² + x + 1 अपॉन √2 0। अब इसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। देखो 1 ये 1, x के कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 आ गया, x का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ पे क्या है 1, और c क्या होगा 1 अपॉन √2। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट, b² - 4ac, b क्या होगा 1 का स्क्वायर 4a1 c 1 अपॉन √2। तो ये आ गया 1 - 4 अपॉन √2। अब देखते हैं हमें डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा देखें, इसको रेशनलाइज कर देंगे 4√2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 1 - 2√2। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। x निकालना हो तो स्टूडेंट फार्मूला -b + -√d होता है अपॉन 2a, तो बन जाएगा -b क्या हुआ 1 और d क्या हुआ 1 - 2√2 अपॉन 2a क्या हो गया 1। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन देखते हैं ये अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, क्योंकि जैसे 1 - 2 लिखें तो -1 रूट में माइनस तो नेगेटिव आ जाता है आयोटा। ये छोटी है ये बड़ी वैल्यू, तो आप इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाला 2√2 - 1 नहीं हो जाएगा इसमें, जैसे हमारे पास -1 ये हमारे पास था 1 - 2√2, ये छोटी है बड़ी है माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट अपॉन 2, तो x क्या बन गया ये -1 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 2√2 - 1, ये रूट और माइनस जो है आयोटा अपॉन क्या हो गया 2। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं, एक बार अल्फ़ा एक बार बीटा लिखें, चाहे यहीं छोड़ दें। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन 10। तो a क्या हो गया 1, b क्या हुआ 1 अपॉन √2, x का कोएफिशिएंट c क्या हो गया 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, b 1/√2 का स्क्वायर, a1 c1, a1 अपॉन 2 -4 -8 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया 7 अपॉन 2, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x -b + √d अपॉन 2, ये फार्मूला है। b क्या है हमारे पास -1 अपॉन √2, d क्या है -7 अपॉन 2, 2a क्या 1। अब देखते हैं -1/√2 प्लस माइनस, अब देखते हैं क्या रूट जो है 7 अपॉन 2 है। तो स्टूडेंट इसको हमें जो है एलसीएम भी ले लें तो देखें क्या बनेगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लिखते हैं √7 आयोटा नीचे √2, माइनस का आयोटा आ गया, √7 अपॉन √2 नीचे 2 है। फिर देखते हैं इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √2 -1 प्लस माइनस √7 आयोटा और नीचे जो 2 है यहाँ आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। एक बार अल्फ़ा लिखना चाहें तो -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2, और बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√, ये आंसर। तो देख रहे हैं स्टूडेंट आपने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। बहुत इजी है स्टूडेंट सॉल्व करना, और इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स में 5.1, 2, 3 तीनों एक्सरसाइज हो गई स्टूडेंट, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब मैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल करा के मिसलेनियस के क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें ही पेपर में आएंगे, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा क्वेश्चन बैंक, और फिर उसके बाद 2 टेस्ट और दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको जो कराया ना उस पर एक टेस्ट दे रहा हूँ, सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट मैंने 1 दिया था, अब एक 2 दे रहा हूँ, उसको करके तब हम मिसलेनियस करेंगे, और उसके बाद फिर 2 टेस्ट और दूंगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लेकिन मिसलेनियस करेंगे तो और आएगा।